I have opened my pen screen, so it's supposed to visible to you. बेसिकली कल हमने ये देखा था कि ये जो तीन कंपोनेंट है हाई लेवल में, जो कि यूजर्स होते हैं, यूजर्स एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जो भी फर्स्ट कंपोनेंट, एंड सेकंड जो कंपोनेंट है वो है सर्वर, जो यूजर की हर रिक्वेस्ट को इंफॉर्मेशन सर्व करता है। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सर्वर। एंड जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है रिलेटेड टू ऑल यूजर्स और डेटा, वो स्टोर होता है डेटाबेस में। दीज आर द बेसिकली थ्री कंपोनेंट डेटाबेस। सो आपको डेटाबेस, कोई भी एक डेटाबेस अच्छे से आना चाहिए। माई एसक्यूएल हो या एमएस एसक्यूएल हो, मोंगो, दिस काइंड ऑफ। सर्वर टेक्नोलॉजी में जो सर्वर पे कोडिंग करते हैं उन्हें बैकएंड डेवलपर कहा जाता है। बैकएंड डेवलपर। एंड बैकएंड डेवलपर के लिए जो सर्वर पे प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं, जावा से करते हैं। कोई जिन्हें अच्छा लगे वो पाइथन, एज डिपेंड ऑन डोमेन, एज डिपेंड ऑन द डेवलपर्स। मोस्टली तो डोमेन पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। देन नोड जेएस, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और ASP.NET, दीज आर द टेक्नोलॉजी मोस्ट बैकएंड पे यूज की जाती है। ये सारी टेक्नोलॉजी है जो बैकएंड पे यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई भी एक ऑप्शन। बट फ्रंट एंड पे मोस्टली हमें यही यूज करना होता है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड लिटिल बिट बूटस्ट्रैप, एंगुलर और रिएक्ट। जो भी यूजर से डेवलपमेंट होगी या फ्रंट एंड यूजर के लिए जो भी दिखाई देगा, वो होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए ये कवर करना है। सो यू विल बी अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड यू कैन वर्क एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के। सिंपल होता है, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। लिटिल बिट डिफिकल्ट इन द बैक एंड लेवल, बट गुड टू हैव। अगर आपको दोनों आता है तो आप फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो। सो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मैंने लिंक भी सबको शेयर की है प्लेलिस्ट की, सो यू कैन गो वन बाय वन। तो ये कल के लिए, कल जो लास्ट सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग HTML के जो टॉपिक्स है, जैसे कि HTML के जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है, हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर 01 जो है वो है फोल्डर स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। देन सेकंड जो चैप्टर है 02। 02 में आपको जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। चैप्टर 3 मल्टीमीडिया। चैप्टर 4 नेविगेशन। चैप्टर 5 टेबल्स एंड चैप्टर 6 फॉर्म्स। These are the topics in first. This is our first subject. So basically we are starting from first chapter, and then we will start our sixth chapter. So that is a more interesting. आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा। चैप्टर 6 जो है बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर और सेटअप जो है हमें सबसे पहले देखना होगा कि किस तरह से करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू रिकमेंडेड यू विजुअल स्टूडियो कोड। आपको विजुअल स्टूडियो कोड ही रिकमेंडेड है, आप उसे बना लीजिए। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि
आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, वेब एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट होगा, ये हमेशा इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जहां पे कोड लिखना है या कोड स्टोर करना है आपका प्रोजेक्ट, कोई भी ड्राइव में जाइए, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वॉट, आपको जहां पे भी जाना है आप वहां पे जा सकते हैं। देन एक फोल्डर आप बनाएंगे। जैसे कि अगर आपका प्रोजेक्ट किसी कंपनी के नाम से है, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो किसी कंपनी के लिए ही बनाओगे। फॉर एग्जांपल www.supercure.com, इस तरह से पहला फोल्डर बनाओगे आप। गाइस आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी इंटायर? आर यू एबल टू सी Yes, sir. फोल्डर? Yes, sir. यस। Yes. हाँ, तो आपको करना क्या है बेसिकली, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो इसका एक रियल टाइम, जो कि लाइव प्रोजेक्ट, आपको ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जो है वो लाइव करना है। इसीलिए आपके फोल्डर का जो स्ट्रक्चर होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए, इस तरह से स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका। जो भी कंपनी के लिए आप या जो भी क्लाइंट के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, www डॉट एंड कंपनी नेम whatever.com .in, जो भी है, इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन आपको अच्छा रखना होगा। नेम भी इसी तरह से रखिए। देन हम लोग T1 वाला यानी कि फर्स्ट लेवल वाला प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि स्टैटिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है जो है CSS का। दूसरा जो होगा इमेजेस के लिए बनाना है आपको। तीसरा जो है आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो अगर आपके साइट्स में होंगे तो ऑडियो के लिए, वीडियो है तो वीडियो के लिए, इस तरह से अलग अलग फोल्डर बना दीजिए। और अगर आप कस्टम फॉन्ट यूज करते हैं जैसे कि मराठी लिपि वाला या कुछ समथिंग डिफरेंट जो कि डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फॉन्ट्स कर लीजिए। और एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर आपको चाहिए। मैंडेटरी जो फोल्डर्स है वो CSS का फोल्डर मैंडेटरी है, और JS का एंड इमेजेस का। देखो ये मैंडेटरी है। ऑडियो, वीडियो ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट CSS, JS और इमेजेस, क्योंकि बिना इमेजेस के आपके कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए आपको ये रखना होगा। चलो, तो ये है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिक एप्लीकेशंस के लिए, बेसिक प्रोजेक्ट के लिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, और डू यू वांट टू राइट डाउन इन द नोटपैड प्लस प्लस? आपको ऐसा लग रहा है कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर ज्यादा डिफिकल्ट है? एनीवन? प्रताप? No, no, sir. ओके, गुड। ओके, इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है, ठीक है। और फाइल में जाके, जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा, फाइल में जाने के बाद आपको करना है ओपन फोल्डर। देखो ऑप्शन है ओपन फोल्डर, आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे और आपका जहां पे भी वो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है www.supercure.com, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, तो इसे आप सिलेक्ट करो ऐसे। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे टॉप में, जिसे हम कहते हैं रूट, रूट फोल्डर आपका यही होना चाहिए। दूसरा कोई भी फोल्डर दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग जब इसे लाइव करेंगे, यानी कि ये जो साइट है या प्रोजेक्ट है, इसे हम लोग जब होस्टिंग करेंगे, ग्लोब में किसी को भी दिखेगा इसलिए होस्टिंग करेंगे, तो इशू स्टार्ट हो जाएंगे, वो होस्ट नहीं होगा, फिर हमें रिफैक्टर करना पड़ेगा, अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दैट इज अ गुड थिंग कि आपको पहले से ही यही फोल्डर स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आप जब भी कोई HTML पेज क्रिएट करोगे या HTML पेज बनाओगे, तो ये किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं होगा, ये बाहर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज जो है हमेशा index.html ही होना चाहिए या home.html होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जहां पे जिस सर्वर पे ये आप होस्ट करने जा रहे हो वो समझता है कि ये आपका मेन फाइल है, शुरुआत में यही लोड करना है। जैसे कि मान लो कि आपके पास ऐसे फाइल से बहुत सारे हैं, जैसे कि about.html, बहुत सारे पेजेस यहाँ पे है आपके पास, contactus.html, और इसके बाद services.html, ऐसे बहुत सारे पेजेस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन सर्वर सिर्फ यही ढूंढता है, index.html या home.html। तो आपका ये फर्स्ट पेज होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि HTML का कौन सा वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली हम लोग HTML5 प्रिफेर करते हैं। ये जो है ये चैप्टर 1 आपका डीपली होने वाला है, इसलिए सबसे लास्ट में चैप्टर 1 लिया जाएगा। इसमें सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर बताया जाएगा। इंटरव्यू जो है 5 में से 3 क्वेश्चन जो है HTML के वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इसीलिए वो सबसे लास्ट में लिया जाएगा आपका। और शुरुआत की जाएगी आपकी चैप्टर 6 से, जो कि है फॉर्म्स। इसमें सिर्फ हम देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर, लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए हम लोग सबसे लास्ट में लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 06। इसके पहले हमने ये सीखा है कि फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। और विजुअल स्टूडियो कोड में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप शिफ्ट दबा के 1, देखो मैं यहाँ पे कीबोर्ड तो शेयर नहीं कर सकता, ये नॉट वाला जो साइन है, शिफ्ट दबा के 1 दबाओगे कीबोर्ड पे तो ये वाला साइन आपको दिखाई देगा। एंड देन जस्ट इंटर कीजिए, आपको रेडीमेड ये जो पूरा मिलेगा, डॉक टाइप, HTML लैंग, हेड, ये टाइप करने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा आप बॉडी में आइए, आपको जो टाइटल देना है आप टाइटल दीजिए। तो मैं यहाँ पे टाइटल जो है वो चैप्टर 06 फॉर्म्स, दैट्स इट। इसे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म। इस तरह से मैं लिख देता हूँ और इसे आपको आउटपुट देखना है तो इसे राइट क्लिक कीजिए। जस्ट आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। लेकिन अगर आपने न्यूली विजुअल स्टूडियो कोड अगर बनाया है, इंस्टॉल किया है, तो आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। देखिए, आपको अगर ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स, एक्सटेंशंस, और यहाँ पे आपको लाइव सर्वर वाला जस्ट लाइव टाइप कीजिए और ये लाइव सर्वर को क्लिक करके इंस्टॉल कर देना, दैट्स इट। देन ओनली आपको लाइव सर्वर वाला ऑप्शन डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हम लोग राइट क्लिक करते हैं एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। इस तरह से आपको दिखाई देगा ये। सो लेट्स स्टार्ट नाउ आर द पार्ट। आज का जो टॉपिक है ये है फॉर्म एलिमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्म एलिमेंट? जब हमें कोई डेटा या इंफॉर्मेशन यूजर से सेव करनी होती है डेटाबेस के अंदर या सर्वर पे भेजनी होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि लास्ट सेशन में हमने ऐसे डिस्कस किया था कि ये सर्वर है आपका और ये यूजर है। आपको ये इंफॉर्मेशन जो है यूजर की, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। लॉगिन के लिए एटलीस्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कौन बता सकता है? एनीवन फास्ट? Name, ID password. password, यूजर नेम एंड आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड यूजर mail ID, Yes, mail ID, contact. yes, correct.
तो ये डिटेल चाहिए, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन चली जानी चाहिए, कहाँ पे जानी चाहिए इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन शुड सर्वर। गो टू द सर्वर। सो यूजर से जो डेटा है सर्वर पे लेके जाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है फॉर्म्स। और आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म। और फॉर्म बनाने के लिए भी फॉर्म नाम के एलिमेंट या टैग का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कोई भी ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा इसका। तो फॉर्म करने के लिए आपको फॉर्म एंड इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, फॉर्म के अंदर और एक सब कमांड होती है या टैग होती है, जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ लिख दिया, जैसे नेम इक्वल टू समथिंग, यानी कि ये पूरे फॉर्म का जो नाम रहेगा, ये सपोज ये रहेगा, जैसे कि लॉगिन के लिए कर रहा हूं मैं तो लॉगिन हो सकता है, या तो फिर मैं आईडी दे रहा हूं इसे या आईडी। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ नेम फॉर्म टैग के अंदर, और एक कुछ सब कमांड या कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। टैग के अंदर अगर कुछ हम एक्स्ट्रा कमांड देते हैं तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूट। और फॉर्म के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट आपको इस्तेमाल करने होते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वन ऑफ द इज इंटरव्यू क्वेश्चन। सबसे पहले होता है एक्शन और दूसरा होता है मेथड। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता तो आपको जब काम करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता ही है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्म टैग के अंदर या फॉर्म एलिमेंट के अंदर कितने एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, पहला है एक्शन और दूसरा है मेथड। एक्शन, एक्शन में हम क्या देते हैं, फॉर्म का डेटा कौन से सर्वर पे लेके जाना है उसका यूआरएल हमें एक्शन में देना होता है, विच सर्वर और सर्वर पेज should redirect should send data from forms। तो ये एक्शन में हमें यूआरएल देनी होती है कि कौन से सर्वर पे जाना है, इसके लिए हमें इस फॉर्म में देनी होती है। दूसरा मेथड, दूसरा है मेथड। मेथड कौन सी है, गेट पेस्ट। पहली मेथड है गेट और दूसरी मेथड जो होती है पोस्ट। अभी इसमें भी डिफरेंस है आपका, इसमें पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है, और आपको भी जब काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें गेट मेथड कब इस्तेमाल करनी है और पोस्ट मेथड कब इस्तेमाल करनी है। एनीबडी, कोई बता सकता है कि गेट मेथड कब इस्तेमाल की जानी चाहिए और पोस्ट मेथड कब इस्तेमाल करनी चाहिए? आई गेस समवन गिवन द आंसर गेट एंड पोस्ट। So when should we use the get method and when should we use post method? And what गेट are the गेट मेथड इज यूज फॉर मतलब नॉर्मल यूज के लिए रहते हैं, वो सिक्योर नहीं रहते। पोस्ट मेथड सिक्योर रहते हैं, मतलब यूआरएल पे नहीं दिखते उसको। okay, 50% correct and 50% needs to be correct। आपका 50% आंसर सही है और 50% आंसर आपको सही करना होगा। हाँ, गेट मेथड जो है, गेट मेथड पर्पस इसका ये होता है, ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू गेट डेटा फ्रॉम सर्वर। गेट मेथड का इस्तेमाल होता है कि सर्वर से डेटा यूजर साइड लेने के लिए होता है। देखो, मोस्टली मोस्टली गेट मेथड का इस्तेमाल जो है वो होता है सर्वर से डेटा यूजर साइट में लेने के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि हम लोग करते क्या है गेट के लिए, ये यूजर नेम पासवर्ड का बाद में देखते हैं। सपोज नाउ, क्या आप लोगों ने कभी पीएनआर नंबर चेक किया है रेलवे रिजर्वेशन का गाइस? जी सर। एनीबॉडी? किसी ने तो किया रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं आप लोग कि यहाँ पे एक बॉक्स रहता है इस तरह से, यहाँ पे पीएनआर नंबर रहता है, बस यहाँ पे पीएनआर नंबर
और यहाँ पे एक बटन रहेगा मैक्सिमम। और ये बटन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीएनआर नंबर प्रेस करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पीएनआर नंबर होता है ना, जहाँ पे सर्वर है, जैसे कि अगर कोई सर्वर है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है रेलवे स्लैश, और ये पीएनआर नंबर उसके साथ में चला जाएगा ऐसे, इस तरह से। सपोज ये कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, ये रिडायरेक्ट होगा सर्वर पे, और ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगी सर्वर पे, और पीएनआर की रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सर्वर से फेच करके लेके आएगा। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं फॉर्म की गेट मेथड। ये फॉर्म ही है, देखो ये इनपुट बॉक्स है, ये बटन है, इनपुट बॉक्स बटन, ये सारा फॉर्म ही है। लेकिन कौन सी मेथड यहाँ पे यूज करें कि एक सिंपल सा डेटा भेजा जा रहा है, एक छोटा सा डेटा, उसके बदले में बहुत सारा डेटा सर्वर से लिया जा रहा है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब गेट मेथड सिक्योर्ड नहीं है, इसका रीजन ये है कि ये जो डेटा जाता है, ये जो भी हम लोग कंट्रोल में का डेटा जो भेजते हैं, ये इनपुट बॉक्स का, ये डेटा जो है ये यूआरएल में विजिबल होता है, किसी को भी दिखाई देगा। ये जो डेटा है ये विजिबल होता है। इफ आपको अगर लाइव डेमो ही देखना है तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, confirmticket.com, आई गेस यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, तो ये देखो आपके सामने ये उसकी सर्वर की यूआरएल है, और ये देखिए मेरे स्टेशन कोड का नाम, और ये और उसकी डेट आपको दिखाई दे रही है। जी सर। इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर्म है वो यूज कर रहा है गेट मेथड, एंड उसके बदले में उतनी इतनी सारी ट्रेन की डिटेल्स लेके आ गया। बट वन मोर थिंग गाइस, कि कोई एटीएम का पिन या पासवर्ड, जैसे कि एटीएम का पिन हो या एटीएम नंबर हो या डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो, ये कोई ऐसा यूआरएल में दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं सर। सो इन दैट केस जितना भी सिक्योर रखना है, दिखाना नहीं है, तो उस टाइम पे आप इस्तेमाल करोगे पोस्ट मेथड। क्या इस्तेमाल करोगे? पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव में। मैं खुद करके दिखा देता हूँ। एक तो रियल जो एप्लीकेशन है आपके सामने दिखाई दिया मैंने, बट अभी एक फॉर्म भी बना देता हूँ मैं आपके सामने। सो लेट्स स्टार्ट। एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा फॉर्म एलिमेंट। और ये देखिए इसकी ब्यूटीफाई ये है विजुअल स्टूडियो कोड की, कि आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है यहाँ पे गेट चाहिए कि पोस्ट। तो चलो गेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और इंटर दे देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये जो टैग है ये ओपन एंड क्लोज होंगी, और जो न्यू कमर्स होंगे उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैं ऑटोमेटिक ना लेते हुए मैं इसे वापस से मैन्युअली लिखता हूँ, जैसे कि ओपन टैग, फॉर्म, और ये क्लोज टैग। फिर इसके अंदर मुझे दो जो एट्रीब्यूट है, एक्शन और दूसरा है मेथड, ठीक है, ये वाला। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि यूजर नेम, और मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए, जो बॉक्स चाहिए, और उसका जो टाइप है मैं हाथ से वापस टाइप कर देता हूँ। उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट लेता हूँ, मुझे टेक्स्ट भेजना है इसलिए। तो ये कैसे दिखाई देगा ये देख लीजिए आप। इसको आउटपुट में भी दिखा देते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, ऐसे दिखाई देगा। मुझे सपोज लॉगिन फॉर्म नहीं कह सकता मैं इसे एज ऑफ नाउ। ये देखो यूजर नेम, जो भी डेटा है वो मैं देख सकता हूँ, और एक सिंपल सा पासवर्ड बना देते हैं। इसके लिए भी एक ही टैग है, दूसरा टैग आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये भी मैं कर लेता हूँ। एक ही टैग है, इनपुट टैग। और फॉर्म के 90% एलिमेंट सिर्फ एक ही टैग इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम है इनपुट। ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर आपको। तो आप जैसे ही जाओगे तो आपको दिखाई देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड ऐसे दिखाई देना चाहिए क्या? नहीं तो नो सर। पासवर्ड नहीं दिखाई देने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। तो इससे क्या होगा देखो,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। नो इट्स सर। अ मास्ट, मतलब वो एम्बेड मास्ट हो गया है, अभी वो नहीं दिखाई देगा। तो इसका जो टाइप है ये भी आया है, लेकिन अभी हमें ये चेक करना है और इसको ना और एक एट्रीब्यूट देना, नेम। ये जो इनपुट बॉक्स है इसे नेम दे देना। हाँ, ये यूजर नेम है इसलिए इसे यूजर नेम दे दीजिए, और ये जो है नेम, इसे भी पासवर्ड दे दीजिए। ये जो नेम होता है ना, इससे इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो सर्वर पे हम ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस बॉक्स में की वैल्यू पिक करनी है सर्वर पे, इस बॉक्स की वैल्यू जो है पिक करनी, तो वो नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलो ठीक है, अभी मेरे पास तो डेटा है, मैं डेटा फिल कर देता हूँ एंड कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ। और बटन तो मैंने बनाया नहीं, मैं बटन बना देता हूँ एक सबमिट करने के लिए। तो बटन बनाने के लिए भी आपके पास एक ही टैग है जिसका नाम है इनपुट, दैट्स इट। और टाइप जो होगा वो है सबमिट। ये देखो सबमिट, ये टाइप सबमिट का मतलब है कि आप इस बटन पे क्लिक करते ही डेटा जो है वो सर्वर पे सेव होने के लिए जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मैंने कहाँ पे मेरा सर्वर है इसका कोई लोकेशन नहीं दिया, और कौन से मेथड से जाना है, गेट से कि पोस्ट से, वो भी मैंने नहीं दिया। फिर भी आप देख लीजिए एक बार। और पासवर्ड सबमिट करते हैं। क्या आपको यहाँ पे यूआरएल में दिखाई दे रहा है कि क्या पासवर्ड है और क्या नेम है? हाँ सर नेम दिख रहा है, पासवर्ड नहीं दिख रहा। पासवर्ड देखो, मैंने पासवर्ड सही दिया था। पासवर्ड दिख रहा है। ये हाँ दिख- सर देख। पासवर्ड भी दिख रहा है। पासवर्ड दिख रहा पासवर्ड है। भी दिख रहा है। सो जब भी ये फॉर्म मेथड भी ना दूं मैं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होती है गेट, मैं इसे करता हूँ पोस्ट मेथड। अब क्या करता हूँ यहाँ पे, पोस्ट मेथड। तो जैसे ही मैं इसे पोस्ट मेथड करूंगा तो चेक करते हैं। अभी मेरा नाम ही देता हूँ एज अ पासवर्ड एंड लेट्स चेक। देखो जैसे ही मैंने पोस्ट मेथड यहाँ पे दी, यहाँ पे इसने बोला कि दिस पेज इजंट वर्किंग। ऐसा क्यों बोला गया है कि ये पेज वर्किंग नहीं है? क्योंकि इससे क्योंकि सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। इसका सर्वर है ही नहीं यहाँ पे, जो क्या? मैंने यूआरएल दी है वो सर्वर है ही नहीं अवेलेबल। और हमारे पास ना सर्वर है ही नहीं, अभी हम लोग तो फ्रंट एंड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक डमी वाला जो है ट्राई करते हैं बनाने का, बट फिर भी नहीं होगा। ट्राई करते हैं एक बार, मैं ट्राई करता हूँ एक सर्वर जो है बना के दे देते हैं। लेट्स ट्राई वंस। वेलकम, वेलकम टू सर्वर। इस तरह से क्या नाम दिया इसका, सर्वर दिया। और इंडेक्स पे मैं यूआरएल जो है ऐसे दे देता हूँ, server.html। चलो ट्राई करते हैं, सबमिट। ठीक है, देखो फिर भी वो लोड नहीं होगा क्योंकि वो फ्रंट एंड है। हमें चाहिए एक्चुअल वाला एक सर्वर, हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए सर्वर का। हमारे पास नहीं है अभी कोई भी सर्वर बनाया हुआ इस तरह से। सो लेट्स सी। तो ये जो होगा ये यूआरएल आपकी सर्वर की होनी चाहिए, इसीलिए पोस्ट मेथड यहाँ पे एज ऑफ नाउ नहीं चलेगा। तो हम लोग गेट ही यूज करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को गेट और पोस्ट में का डिफरेंस समझा कि आपको ये जो डेटा है यूआरएल में नहीं दिखाई देगा। ये जो डेटा है ये आपको यूआरएल में नहीं दिखाई देगा, कब पोस्ट मेथड यूज करोगे तो। ओके एंड नाउ और एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं कि पोस्ट मेथड जो है कब इस्तेमाल की जाती है। पोस्ट मेथड is used to send data to server। यानी कि सर्वर पे डेटा आपको जब सेव करना है तो आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं। एंड अनदर थिंग इज इट इज सिक्योर्ड बिकॉज इट सेंड डेटा थ्रू बॉडी। यानी कि पेज के अंदर जो दो पोर्शन होते हैं, पहला होता है हेडर यानी ये एड्रेस बार और ये,
तो जब गेट मेथड यूज करते हो तो ये एड्रेस बार से ये यूआरएल से डेटा चला जाता है, और जब आप पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हो तो बॉडी के अंदर से डेटा वो सर्वर पे चला जाता है। तो इसके लिए वो डेटा ज्यादा सिक्योर्ड होता है, दिखाई नहीं देता। क्लियर है दोनों मेथड के बारे में? कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं सर। Get No, sir. method is used to get data from the server. It is not secured because it send data through URL. It is visible. That's it. मैंने ये नोट्स भी यहाँ पे लिखे हैं ताकि अगर आप कभी भूलोगे तो आप लिखोगे या कहीं पे कॉपी करके रखो, whatever। और ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन हो सकता है, उसे इतनी प्रायोरिटी नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। 5 टॉप क्वेश्चन में से 5th नंबर पे ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द एक्शन एट्रीब्यूट। पूछा जाता है कि क्या दिया जाता है, कौन सी मेथड होनी चाहिए, ये सारे। तो आपको यही इंटरव्यूअर्स को चाहिए होता है की एक्झॅक्टली क्या बोलना है। प्रताप 50% तुझं कुठे मिस झालं होतं, ते क्लिअर झालं तुला की इट इज अगेन सम कन्फ्युजन? No, no. ओके, नाउ फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म के अंदर जो हम लोग कंट्रोल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्म कंट्रोल बनाने के लिए क्या क्या है। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, कलर, डेट टाइम कैलेंडर, फाइल पिकर, ईमेल आईडी, ये सारे अलग अलग कंट्रोल्स है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, reset button, etc. These are button, and then we will see select, drop down। ये जो है ये फॉर्म्स के कंट्रोल्स हमें कवर करने हैं, ये वाले। इसमें और एक आएगा टेक्स्ट एरिया। तो ये सारे जो कंट्रोल्स है ये हम लोग फॉर्म टैग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और आपको ये 1 बाय 1 करके देखेंगे। मैंने जैसे कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ही टैग का इस्तेमाल करते हैं, और वो है इनपुट टैग। वैसे और अभी यहाँ पे और एक चीज देखिए आप कि आपको ये जो भी आउटपुट है, ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। देखो ये भी है। अभी अगर मुझे नीचे चाहिए, ईच एंड एवरी बिलो चाहिए कॉलम वाइज, तो मुझे लेट्स सी कि ये बॉक्स के बाद, ये इनपुट बॉक्स के बाद और पासवर्ड के पहले नीचे की रो चाहिए। तो मैं ना ये रो को ब्रेक कर देता हूँ और टैग होगी BR। BR टैग। तो हम लोग इसे ब्रेक कर देंगे। इसका रीजन बता सकते हैं आप कि हमें BR टैग क्यों डालनी होती है? नेक्स्ट लाइन। या दैट इज करेक्ट, बट व्हाई वी यूज्ड? जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, तो इंटरव्यूअर को कुछ तो एक्सपेक्टेड है कि क्यों हमें BR टैग का इस्तेमाल करना होता है। व्हाट इज द पर्पस? लाइन ब्रेक। यस दैट इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है, लाइन ब्रेक ही है, ब्रेक रो, लाइन ब्रेक। बट व्हाई? BR का तो है, बट एक और इंटरव्यूअर को एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए होता है, और उस क्वेश्चन के लिए जो स्पेसिफिक आंसर होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। If you can't take a break or
then इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ. yeah, Few are the inline element and few are the block level element. क्या आप बता सकते हो इसका जो हिंट है कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो इनलाइन होते हैं और कुछ एलिमेंट ब्लॉक लेवल होते हैं. When the inline elements and we want to convert it into the block level, simply we require the break the row. क्या आपको ये पता है इसके बिहाइंड द सीन? लेकिन हम लोग आगे वाले चैप्टर में वो भी कवर करेंगे, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि मुझे आपसे क्या चाहिए था बीआर के बारे में. ठीक है. और इंटरव्यूअर आप ये क्वेश्चन का आंसर देने के बाद इट मे बी 100% he will satisfied you are the genius one in the HTML. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स कंट्रोल्स पे. तो फॉर्म्स कंट्रोल में हमने डिस्कस किया है कि हमें ये चाहिए. टेक्स्ट बॉक्स तो हमने कर लिया, कलर भी कर लिया, कलर नहीं किया. अभी देखो आपको लेना है इनपुट अगेन एंड टाइप जो होगा इसका कलर करना है आपको. जस्ट इससे होगा क्या, जैसे ही आप कलर करोगे तो इस तरह से आपको जो है वो कलर चूजर मिल जाएगा. कलर पिक कर सकते हो आप इस तरह से. कलर पिकर मैं इसे भी बीआर कर देता हूँ, ब्रेक रो कर देता हूँ. ठीक है. देन नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लेना चाहिए हमें? हम यहाँ पे क्या नंबर. करते हैं, इनपुट, और यहाँ पे हम यूज करते हैं टाइप डेट. एंड लेट्स सी कि आपको क्या दिखाई देता है. मैं इसे बीआर भी कर देता हूँ. तो डेट से क्या दिखाई देता है आपको? कैलेंडर दिखाई देना चाहिए. ये देखिए आपको कैलेंडर दिखाई देगा, वॉट एवर ईयर्स या जो भी कुछ है तो आपको दिखाई देगा. आप सिलेक्ट कर सकते हो. इट्स फाइन. देन उसके बाद जो है उसके बाद hello, हाँ बोलिए. इट्स फाइन, पूछिए. डेट टाइप मध्ये जरा ओपन करा ना सर्व्हरवर. डेट टाइप म्हणजे काय की हे कॅलेंडर येईल तुम्हाला चूज करायला. सर स्लैश पी भी तो यूज करते हैं ना लाइन ब्रेक करने के लिए कभी कभी. क्या क्या? आता डेट आहे, मग इयर आहे, हाँ 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 तर मंथ घ्यायचंय मला, मग नंतर डेट टाकायची, मग नंतर हाँ. year तर टाकायचं. त्याच्यामुळे तुमचा जो हा जो आहे ना इथे तुमचा लोकल ब्राउझरचा टाइम स्टॅम्प कुठला आहे? हा IST आहे, इंडियन स्टँडर्ड फॉर्मॅट. हा चेंज करा तुम्ही UST किंवा फ्रान्स और अकॉर्डिंगली इट विल चेंज. हा डिफॉल्ट घेतो. आणि जर का तुम्हाला ओव्हर राईड करायचं असेल तुमचा डॉम मॅनिप्युलेशन म्हणतात, यूज द जावास्क्रिप्ट. ओके. So right away it is take the this thing. Okay. हाँ, कोई क्वेश्चन थे कि आपने कुछ बोला गया था? ओके फाइन. नेक्स्ट हम लोग आगे का कर लेते हैं. अभी अगर कोई ईमेल आपको देना हो तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे ये होना चाहिए ईमेल. अगर आप ईमेल नहीं लेते हो और जस्ट ओनली टेक्स्ट लेते हो तो क्या फर्क होगा ये हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया फ्यू डेटा और सबमिट किया तो वो सीधा सबमिट होगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें. लेकिन मैं जब इसका टाइप ईमेल लूंगा इस तरह से और वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूंगा एंड देन सबमिट, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि इनकरेक्ट ईमेल आईडी. तो वैलिडेशन जो है यहाँ पे लग जाएगा कि आपको @gmail.com और समथिंग होना ही चाहिए, तभी वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा इस तरह से. ये क्लियर है आपको आइडिया कि किस टाइम पे आपको ईमेल लेना है? मोस्टली एवरी टाइम यू शुड यूज द ईमेल. और अगर कोई मोबाइल नंबर है, सपोज मोबाइल नंबर, तो अभी आपके लिए जो नेक्स्ट है वो इनपुट, टाइप और आप नंबर यूज कर लीजिए. नंबर. दैट्स इट. तो इससे क्या होगा कि इसमें दूसरा कुछ इंटर नहीं होगा, कैरेक्टर. सर साउंड ब्रेकिंग. ओह साउंड ब्रेक हो रहा है.
माझा आवाज येतो सगळ्यांना एकदा की येत आहे सर. Yes, येतो sir. सर. ओके सर. ओके ओके फाइन. मोबाइल नंबर जर आपल्याला द्यायचा असेल सो हम लोग मोबाइल नंबर दे सकते हैं. इसमें कोई मैं एबीसीडी टाइप करने की कोशिश करूंगा वो नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन प्लस का साइन देखो आ जाएगा. प्लस का साइन क्यों आ जाता है? कंट्री कोड. यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. और कलर पिकर हमें इसलिए दिया जाता है, आदित्य ने क्वेश्चन किया था कि कलर पिकर हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे कोई एप्लीकेशन में जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे जब क्लोथ्स बाय करते हो तो आपको अगर कोई चप्पल या क्लोथ्स बाय करना होता है तो आपको कलर चूज देना होता है कि ये कलर का हमें चाहिए स्पेसिफिकली. तो उस टाइम पे वो कंट्रोल की इस्तेमाल होता है. ऐसा नहीं कि सब जगह पे होना चाहिए, बट ये हो जाता है जब आपकी रिक्वायरमेंट हो आपके वेबसाइट में तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ दीज आर द बेसिक कंट्रोल्स कि आपको ये पता होने चाहिए. एंड उसके बाद हमें टेक्स्ट एरिया भी पता होना चाहिए कि अगर आपको एड्रेस के लिए देना है, बड़ा सा कोई एड्रेस है तो आप उसे इस्तेमाल करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस के लिए ले लेता हूँ बड़ा. ये जो है ये सिंगल टेक्स्ट लिया जाता है. ये इनपुट टैग है वो सिर्फ सिंगल लेता है. लेकिन अगर मुझे मल्टीपल रो और कॉलम्स या मल्टीपल बड़ा सा बॉक्स चाहिए जिसमें एड्रेस मैं फिल कर सकूं तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना होता है टेक्स्ट एरिया. इस तरह से मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ. ऐसे बॉक्स डिफॉल्ट ऐसे दिखाई देगा. आप इसकी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं. अगर आप इसे रोज बढ़ा देंगे, रोज अगर मैं कर देता हूँ 40 रो कर दिए हैं तो आप देखिए ऐसे बढ़ते जाएगा रोज. ये रो से बढ़ा हुआ है तो मैं 40 तो नहीं लेकिन 10 करने की कोशिश करता हूँ तो 10 इतना होगा. और अगर मैं कॉलम्स जो है इसके जैसे कि कॉल्स इसको मैं करता हूँ 20 सपोज तो ये देखिए राइट साइड से यानी इसे बढ़ने चाहिए. ऑलरेडी 20 है, मैं इसे 40 कर देता हूँ. ऐसे बढ़ेगा वो. तो जब भी कभी आपको या तो मैसेज बॉक्स कुछ ऐसा बनाना हो आपके एप्लीकेशन में कि किसी को मैसेज लिखना है 180 कैरेक्टर या कोई आंसर होगा ज्यादा बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आप ये इस कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. क्या ये आपको बेसिक फॉर्म्स सारे क्लियर है? मोस्ट ऑफ द हमने क्या लिया, इनपुट टैग लिया. देखो यहाँ पे इनपुट है सब जगह पे. सिर्फ चेंज जो हो रहा है वो हो रहा है उसका टाइप, कलर, डेट, ईमेल, नंबर. इवन दो अगर आपको बायोडाटा अपडेट करना है, फोटो अपलोड करना है तो उसके लिए अगर आपको बनाना है कुछ आपके वेब पेज में कि किसी से फोटो अपलोड करवाना है तो जस्ट यहाँ पे इनपुट टैग लीजिए, टाइप लिखिए और लिखिए फाइल. तो देखिए क्या होगा, ये चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा आपको. इस तरह से आप इसे चूज कर सकते हैं और ये आपका अपलोड हो जाएगा. सर वो फाइल का साइज भी एक कर सकते हैं क्या हाँ, सेट? साइज वगैरह सब सेट करेंगे लेकिन इसमें इसमें मोस्टली करके वैलिडेट नहीं होगा. हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल होगा वो चीज. लेकिन ये कंट्रोल आप HTML से ही ले सकते हो, जावास्क्रिप्ट इसे वैलिडेट करेगी. लेकिन अगर आप HTML का ये कंट्रोल ही नहीं लोगे तो जावास्क्रिप्ट क्या वैलिडेट करेगा. मेन है ये होना. नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बटन्स के बारे में. जैसे कि आपके ये वाले बटन्स है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट, रिसेट एंड फाइनली ड्रॉप डाउन. ये हमें कवर करना है. तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रेडियो बटन के बारे में. तो रेडियो बटन क्या है,
मोस्टली रेडियो बटन का इस्तेमाल तब होता है कि दिए गए हुए ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। रेडियो बटन का इस्तेमाल कब करना है आपको? एक ऐसा सिनेरियो कि आप मल्टीपल ऑप्शन देते हो लेकिन उसमें से सिर्फ ओनली वन ऑप्शन ही सिलेक्ट होगा या होना चाहिए, तभी आपको रेडियो बटन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप रेडियो, इसका नेम देते हैं नेम जेंडर, और इसके बाहर लिखते हैं मेल फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? बहुत सारा साइलेंट है इसलिए मैं यस सर। यस सर। ठीक है। जेंडर, हाँ जेंडर, और फाइनली देते हैं अदर, और इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर, और इसे करते हैं सेव। अभी सेव करने के बाद अभी आप देखिए मेल फीमेल, ये तीनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है कि सब सिलेक्ट हो रहे हैं? एक ही। ये सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, इसमें एक बार और ध्यान दीजिए, आप मैं वापस से बता रहा हूँ कि सब लोग ना सारे बटन्स को सेम ही नेम दे देना। अगर आप अलग अलग नाम दोगे ना इसे, जेंडर वन जेंडर व्हाटएवर, अगर डिफरेंट नाम दोगे तो ऐसी गड़बड़ हो सकती है, फिर बाद में पूछोगे व्हाट्सएप करके कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखो इस तरह से होना चाहिए। तो नाम जो है जितने भी कंट्रोल लोगे, आप सबका नेम जो है आप सेम ही रखना, तभी जाके एक ही सिलेक्ट होगा, नहीं तो मल्टीपल हो सकते हैं। 15 रुपए आ रहा है ना उसका MRP और वो गाइस थोड़ा सा म्यूट पे जाओ अगर कोई। ओके। तो ये था रेडियो बटन, और आपको ध्यान रखना है कि रेडियो बटन कब इस्तेमाल करना है और कैसे। रेडियो बटन आपको तब इस्तेमाल करना है जब दिए गए हुए ऑप्शन में से सिर्फ एक ही चूज होना है, और सबका नेम जो हो वो सेम ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट बटन आता है आपका चेक बॉक्स। अभी चेक बॉक्स में क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, एजुकेशन के बारे में हम लोग लिखते हैं पूरा, ठीक है। एजुकेशन का हम लिखते हैं, और हम लोग लिखते हैं एसएससी इनपुट चेक बॉक्स, नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई एसएससी ले लेते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू है ये एसएससी ले सकते हैं। देन HSC इनपुट जो टाइप होगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स HSC, उसके बाद ग्रेजुएशन इनपुट टाइप जो होगा वो होगा चेक बॉक्स, नेम लेते हैं इसका ग्रेजुएशन, ठीक है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ये जब दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा आपको, और आप मल्टीपल ऑप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं लाइक दिस। आपको कोई इश्यूज नहीं है। जब भी कभी आपको मल्टीपल ऑप्शन टिक करने हैं तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए।
चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के बाद नेक्स्ट आता है सबमिट एंड रिसेट। ऑलरेडी आप लोगों ने सबमिट के बारे में तो जाना है कि सबमिट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें फॉर्म का डेटा सर्वर पे हमें सबमिट करना हो, सेव करने के लिए, सेंड करना हो, भेजना हो। हाँ, लेकिन रिसेट का इस्तेमाल किस लिए होता है ये देख लेते हैं। इनपुट, रिसेट, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ चेक कर लेता हूँ, कोई टिक कर लेता हूँ और रिसेट का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो रिसेट से क्या होगा बताइए मुझे आप। डिलीट हो जाएगा डेटा। जो भी डेटा रहेगा वो का क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी डेटा है वो क्लियर होने के लिए मदद करेगा। तो ये था आपका फॉर्म्स कंट्रोल। अभी बटन में से आपके बटन्स भी कवर हो चुके हैं, रिसेट, सबमिट और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि आपको अगर कंट्री का दिखाना है जैसे कि कंट्री एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो आपको एलिमेंट जो है इस्तेमाल करना होगा सिलेक्ट। ये देखिए सिलेक्ट आपको ऐसे दिखाई देगा थोड़ा इस तरह से, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं br टैग डाल देता हूँ जस्ट, इसके बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो सिलेक्ट टैग है इसके अंदर आके ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन इंडिया और लेट्स सी इंडिया। तो देखो आपको ये दिखाई देगी यहाँ पे ऐसे, दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरा ऑप्शन डाल देते हैं जापान, जापान ऐसे। जैसे आप ऑप्शन यहाँ पे बढ़ाते जाओगे, ऑप्शन नेपाल कर देते, नियर बाय कंट्रीज। तो इस तरह से ये दिखाई देगा आप। क्या आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, नो सर। एनीवन? ओके, आदिति, प्रताप, विशाल, विनीता, सर नो डाउट। दीपाली, ओके ग्रेट। सर ये एड्रेस में अपन ये कर सकते कि सर 180 वर्ड्स लिमिट वगैरह कुछ डाल हाँ सकते ले सकते हैं, ये जो भी वैलिडेशंस होते हैं इसमें हम लोग ये जो सीखने वाले हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन तो दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसके फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स जो होंगे, ये जो कंट्रोल्स के जो एट्रीब्यूट्स है अभी हम लोग कवर करते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स। ये जो जितने भी हमने देखे हैं इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट का एट्रीब्यूट पहला है साइज और मल्टीपल, और ऊपर वाले जितने भी इनपुट बॉक्स है उसके लिए कॉमन एट्रीब्यूट्स है साइज, मैक्स लेंथ, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट वन जो है ये एट्रीब्यूट है। तो आप अगर मैक्स लेंथ का इस्तेमाल करते हो तो मैक्सिमम उतने ही कैरेक्टर जो है उसमें लिख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक इनपुट टैग ले लेता हूँ, जैसे कि यूजर नेम में मैं लिखता हूँ मैक्स लेंथ, उसके पहले लिखता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से क्या होता है कि वो दिखता है उस इनपुट बॉक्स पे ऐसे, इंटर योर फुल नेम, इस तरह से। तो ये दिखेगा कैसे, देखो ये ऐसे दिखाई देगा, इंटर योर फुल नेम। जैसे ही क्लिक करेंगे
और राइट करने की कोशिश करेंगे तो वो चला जाएगा। तो ये हिंट देता है, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। आपने बहुत सारे गूगल या फेसबुक लॉगिन पे ये प्लेस होल्डर देखा रहेगा। देखा है आपने ऐसा कुछ इस तरह से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो प्लेस होल्डर होते हैं आप भी दे सकते हैं। एंड अनदर वन इज मैक्स लेंथ। आपने अगर मैक्स लेंथ 2 दी है, मैंने यूजर नेम को 2 दी है, तो क्या होगा आप बता दो, क्या हो सकता है मैक्स लेंथ 2 देने के बाद? तो ही शब्द आएंगे वहाँ पे। दो दो ही ही words कैरेक्टर आएंगे। कोई आएगा। word है कैरेक्टर देखो तीसरा आ ही नहीं रहा है। आई एम गोइंग टू ट्राई टू टाइप हियर मेनी मोर बट इट इज नॉट एबल टू राइट देयर, सो दैट इज अ थिंग। ये उसके एट्रीब्यूट्स है। और दूसरा है, आपको लगता है कि इसकी साइज थोड़ी छोटी हो चुकी है तो आप साइज दे दीजिए। मैं थोड़ा सा 200 पिक्सल देता हूँ, लेट्स सी। यो 200 पिक्सल देखो इतना बड़ा हुआ ये। ओके If you want to give the height also, you can give it the height, whatever your choice. लेकिन हम लोग ना इसके height size ना HTML एट्रीब्यूट से नहीं देते, हम लोग CSS प्रेफर करते हैं क्योंकि CSS में मोर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेनेबिलिटी होती है, इसीलिए हम लोग इंडिविजुअली नहीं लिखने की कोशिश करते हैं। दैट इज थिंग। सो नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड का एक बता देता हूँ। रिक्वायर्ड मतलब अनिवार्य होना, कि वो उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप इसे किसी भी एक कंट्रोल को या जो कंट्रोल आपका रिक्वायर्ड है यहाँ पे सिर्फ दे देना रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, अगर मैं उसमें वैल्यू नहीं भरूंगा तो सबमिट होने से पहले वो बोलेगा कि इसमें भरना ही पड़ेगा आपको। दैट इज थिंग। ये सबमिट नहीं होगा, यू नीड टू फिल सम वैल्यूज देयर and it is showing as pop-up. Please fill out this field. This is asking. So we done today's part, chapter 6. We have done it. Any question? So I'm going to pause my